Hello, my dear students. The important gland that we have in our body, which was earlier called as master gland, is pituitary gland. सबसे पहले एक पॉइंट लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ये एक्टोडर्मल ओरिजिन की होती है, ब्रेन में प्रेजेंट है। लोकेशन कहाँ है? लोकेटेड इन फोरब्रेन इन सेला टर्सिका। ये एक बोनी डिप्रेशन है, जो स्फिनोइड बोन का डिप्रेशन होता है, उसके अंदर सेफली लॉज रहती है। सपोज ये एक बोनी डिप्रेशन है, इस बोनी डिप्रेशन के अंदर ये पिट्यूटरी लोकेटेड रहती है। इस डिप्रेशन का, बोनी डिप्रेशन का नाम है सेला टर्सिका, और ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड is located in forebrain in depression called sella turcica. Earlier it was known as master gland since it controls many other glands, but it is no more considered as a master gland at the present time because इसका खुद का रेगुलेशन कंट्रोल हाइपोथैलेमस के थ्रू हो रहा है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होते हैं, उन हार्मोन्स को यहाँ पे स्टडी किया जाना है। सारे हार्मोन्स कैसे हैं? पेप्टाइड हार्मोन्स, अमीनो एसिड की चेन होती है। इनमें सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो हार्मोन है वो है ग्रोथ हार्मोन, या इसी का दूसरा नाम है सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन, एसटीएच कहलाता है। सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन, एसटीएच, एक ही हार्मोन के दो दो नाम है, दोनों आने चाहिए नीट के लिए। ग्रोथ हार्मोन के फंक्शंस क्या हैं वो आने चाहिए। शॉर्ट में ये बॉडी की ग्रोथ को प्रमोट करता है। बॉडी के ग्रोथ को कैसे प्रमोट करेगा उसको ब्रीफली अगर स्टडी किया जाए तो ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को प्रमोट करता है। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और फैट, तीनों का मेटाबॉलिज्म ये बढ़ा देता है। कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म बढ़ाएगा, यानी कि ये एक हाइपर ग्लाइसेमिक नेचर का हार्मोन है, ब्लड ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उस एनर्जी से ग्रोथ होती है बॉडी की। ग्रोथ के साथ साथ रिपेयर भी होता है, रीजनरेशन भी होता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाएगा। तो क्या करेगा? ब्लड प्लाज्मा में अमीनो एसिड का लेवल कम कर देगा, अमीनो एसिड का यूटिलाइजेशन बढ़ा देता है। सिंपल सी बात है, बॉडी का मैक्सिमम पार्ट प्रोटीन्स का होता है, प्रोटीन्स बनते हैं अमीनो एसिड से, तो ये अमीनो एसिड के अपटेक और उसका यूटिलाइजेशन वो इंक्रीज कर देता है। तो ब्लड के अंदर अमीनो एसिड के लेवल को कम कर देगा, एज सिंपल एज दिस। अमीनो एसिड लेवल्स वो कम कर देता है, इंक्रीज यूटिलाइजेशन, इंक्रीज अपटेक फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। बॉडी की ग्रोथ किससे हो रही है? प्रोटीन से। एनर्जी चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म से आ रही है। इसी तरह से लिपिड मेटाबॉलिज्म वो भी बढ़ा देगा, यानी कि लिपोलाइसिस, फैट्स को तोड़ेगा, उससे भी एनर्जी प्रोड्यूस करवा देता है। ये सारे मेटाबॉलिक इफेक्ट्स हैं किसके? ग्रोथ हार्मोन के। बॉडी के ग्रोथ ये लाइफ लॉन्ग अलग अलग फॉर्म में होती रहती है। चाइल्डहुड ग्रोथ होने के लिए मसल्स और बोन की ग्रोथ होनी जरूरी है। डायरेक्टली बोन्स का फॉर्मेशन नहीं होता, पहले बनती है कार्टिलेजेस। तो कार्टिलेज के फॉर्मेशन को, कार्टिलेज के बनने को, साथ साथ कार्टिलेज से बोन में कन्वर्ट होने को, इस तरह के जो रिमॉडलिंग फिनोमिना होते हैं जिससे बॉडी की ग्रोथ होती है, उसको स्टिमुलेट करता है, उसको ट्रिगर करता है। इट प्रमोट्स चाइल्डहुड ग्रोथ, इट प्रमोट्स चाइल्डहुड ग्रोथ। बचपन में जो बच्चे की लंबाई बढ़ती है वो
ग्रोथ हार्मोन्स का एक बड़ा इन्फ्लुएंस होता है, चाइल्डहुड ग्रोथ को प्रमोट करता है ये। कैसे? बाय ग्रोथ ऑफ कार्टिलेज एंड बोन फॉर्मेशन। इस प्रोसेस को ग्रोथ हार्मोन ट्रिगर करता है। बोन का जो डेंसिटी है वो बेसिकली कैल्शियम पे डिपेंडेंट है, तो ये कैल्शियम के अपटेक को भी इन्फ्लुएंस करता है। कैल्शियम अपटेक फ्रॉम इंटेस्टाइन, जो खाना खाया, जो फूड इंटेक किया, उसमें जो कैल्शियम आयन प्रेजेंट हैं, उन कैल्शियम आयन का अपटेक, और उस कैल्शियम से फिर क्या बनता है? बोन्स का फॉर्मेशन होता है, कार्टिलेज के अंदर उसका यूज होता है, तो वो काम भी ग्रोथ हार्मोन से इन्फ्लुएंस होता है। तो ये मोटे मोटे फंक्शंस हैं ग्रोथ हार्मोन के, वो हमें यहाँ पे आने चाहिए। ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन यानी कि ज्यादा बनना, ओवर प्रोडक्शन, ये दो कंडीशंस में होता है। एक तो होता है ड्यूरिंग चाइल्डहुड, बचपन में। बचपन में कब होगा? जब पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई ट्यूमर हो जाए, कोई गांठ हो जाए, तो उससे ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। ग्रोथ हार्मोन के प्रोडक्शन से क्या होगा? ग्रोथ तो होगी, लेकिन वो ज्यादा ग्रोथ हो जाएगी, नॉर्मल से ज्यादा। एक बच्चा जिसकी एज मुश्किल से 7-8 साल है, वो 6 फीट का हो जाएगा, तो एबनॉर्मल ही हो गई ना। तो ये एबनॉर्मेलिटी कहलाती है जाइजेंटिज्म। ये बीमारी का नाम है, डिजीज का नाम पता होना चाहिए। देखिए ये 3 क्वेश्चन है यहाँ पे। ग्रोथ हार्मोन का पहला पढ़ रहे हो आप, हाइपर सिक्रीशन। कब पढ़ रहे हो? ड्यूरिंग चाइल्डहुड। डिजीज का नाम है जाइजेंटिज्म। एक्सेसिव ग्रोथ हो जाएगी, एक्सेसिव बॉडी ग्रोथ ऑफ चाइल्ड, लंबाई बढ़ जाएगी। बाकी ऑर्गन्स का, चाहे वो ब्रेन हो, दूसरे ऑर्गन्स हो, उनकी ग्रोथ उस प्रोपोर्शन में इतनी नहीं हो पाती जितनी स्केलेटल ग्रोथ हो जाती है। मैच्योरिटी नहीं आएगी, सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट उस प्रोपोर्शन में नहीं होगा। यह है जाइजेंटिज्म, बीमारी है ये। पिट्यूटरी के अंदर ट्यूमर या किसी दूसरी वजह से उसके अंदर जो बनने वाला हार्मोन है उसका अमाउंट ज्यादा बन गया, बीमारी हो गई। बीमारी का नाम क्या है? जाइजेंटिज्म। किसमें हो रही है? बच्चों में। ये 3-4 क्वेश्चंस यहीं पे फॉर्म हो रहा है नीट के लिए। दूसरा है ड्यूरिंग अडल्टहुड, बड़े होने पर। तो ये डिजीज कहलाती एक्रोमेगेली। एक्रोमेगेली, एक्रो का मतलब होता है बॉडी का अगला हिस्सा, मेगेली का मतलब होता है मिसफॉर्मेशन। मेगेली का मतलब क्या होता है? मिसफॉर्मेशन। ये कब हो रही है? अडल्टहुड में। इसमें भी एक्सेसिव ग्रोथ हो रही है ऑफ फेशियल बोन्स, चेहरे की हड्डियों की। फेशियल बोन्स, बोन्स ऑफ पाम, हथेली की हड्डियां, बोन्स ऑफ फीट, पैर की हड्डियां। तो हथेली का साइज, पैर का साइज भी नॉर्मल से ज्यादा बड़ा हो जाएगा। हम्प बैक हो जाएगी, पीछे कुबड़ निकल जाती है, इंसान झुक जाता है। हम्प, ओवर प्रोडक्शन हुआ तो बॉडी के अंदर ग्लूकोज का अमाउंट भी बढ़ जाएगा। डायबिटीज मेलिटस जैसी कंडीशन हो जाती है। देखिए ये एक ऐसी बीमारी है जिसका जल्दी पता नहीं चलता, लेट डायग्नोसिस होता है। लेट डायग्नोसिस होने से डॉक्टर को, तो लेट डायग्नोसिस हुआ तो मरीज को ज्यादा नुकसान हो जाता है, डेथ हो जाती है, डेथ हो सकती है, रादर अपन ये वर्ड यूज कर सकते हैं। तो डिजीज का नाम एक्रोमेगेली है। excessive growth of facial bones, bones of palm and feet and humpback, diabetes mellitus and other complication, वो भी हो जाता है अदर कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि एक हार्मोन दूसरी कई एक्टिविटीज को इन्फ्लुएंस करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इसलिए दूसरे कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाते हैं, दूसरी डिजीजेस भी होने की चांसेस रहते हैं। और लेट डायग्नोसिस होता है तो एनसीईआरटी में क्या लिख रखा है? डेथ भी हो सकती है। दो कंडीशन हो गई, चाइल्डहुड में और एक अडल्टहुड में। सेकंड पार्ट है इसका हाइपोसिक्रीशन। हाइपोसिक्रीशन ड्यूरिंग चाइल्डहुड।
अगर चाइल्डहुड में ये हार्मोन कम बना तो क्या होगा, बॉडी की लेंथ बढ़नी रुक जाएगी, तो बच्चा छोटा ही रह जाएगा, वो बच्चा कभी बड़ा ही नहीं होगा। ये कंडीशन ये कहलाती है ड्वार्फिज्म, बौनापन। ड्वार्फिज्म ये डिजीज का नाम है, क्वेश्चन आता है इस पे। ड्वार्फिज्म में क्या हुआ, बच्चे की लेंथ बढ़नी रुक गई, ड्वार्फ हो गया। ब्रेन का डेवलपमेंट, इसको इंटेलिजेंट तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ वो आपको हंसा सकता है। मिजेट्स कहलाते हैं, सर्कस के जोकर जो होते हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं। तो ये दो कंडीशन है, एक है हाइपर सिक्रीशन, दूसरा है हाइपोसिक्रीशन। ये एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स जो मैंने बोर्ड पे मेंशन कर दिए। ग्रोथ हार्मोन के बाद में जो दूसरा हार्मोन है पिट्यूटरी से जो रिलीज हो रहा है, वो है, पढ़ने के लिए मैंने लिखा टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कहने की जरूरत ही नहीं है, ये पेप्टाइड हार्मोन, दिस इज ए पेप्टाइड हार्मोन। टीएसएच हाइपोथैलेमस से इन्फ्लुएंस है, हाइपोथैलेमस, इट रिलीजेज टीआरएच, टीआरएच इन्फ्लुएंसेस एडिनो hypophysis and it releases TSH. This is the sequence जो अपने को पता होनी चाहिए। थायराइड ग्लैंड पे काम करेगा TSH। नंबर 3 है ACTH, ACTH एड्रेनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। जैसे मैंने यहां लिखा हाइपोथैलेमस, ठीक उसी तरह से मैं यहां पे भी लिखूंगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ने स्टिमुलेट किया एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस पोर्टल सर्कुलेशन से पहुंचा है, ध्यान रख लेना। पहुंचने का जो ट्रांसपोर्ट का जो मेथड था वो था पोर्टल सर्कुलेशन। हाइपोथैलेमस में जो हार्मोन बनते हैं पोर्टल सर्कुलेशन से एडिनो हाइपोफाइसिस में पहुंचते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस। इससे क्या बनवाएगा, ACTH, और ये काम करेगा एड्रिनल कॉर्टेक्स पर। ध्यान रखिए अपन एड्रिनल नहीं पढ़ रहे, अपन अभी पढ़ रहे हैं पिट्यूटरी का एडिनो हाइपोफाइसिस, तो वहां से रिलीज हो रहा है ACTH। ACTH स्टिमुलेट करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स को। इसी तरह से नंबर 4 है, जिसका नाम मैं लिख रहा हूं यहां पे, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन का रोल एनसीईआरटी में बहुत ब्रीफ में एक लाइन में दे रखा है कि ये फीमेल में ब्रेस्ट की डेवलपमेंट और वहां से मिल्क के प्रोडक्शन को, मिल्क के सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है। इन फीमेल इट स्टिमुलेट्स ब्रेस्ट ग्रोथ एंड मिल्क सिंथेसिस या मिल्क प्रोडक्शन। सच एक नाम लिख रहा हूं इधर LH। मैंने आपसे कहा था कि ये चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लास 12 का जो चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसको समझने के लिए ये जरूरी है, ये आना चाहिए। तो FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH का मतलब है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। FSH और LH दोनों गोनेट्स पर वर्क करते हैं। गोनेट्स का मतलब है मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवरीज। इसीलिए इन दोनों को, FSH को और LH को कलेक्टिवली कहा जाता है गोनेडोट्रोपिन्स, गोनेडोट्रोपिन्स। तो वही वाला सीक्वेंस
हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ GnRH, ये चीज कई बार डिस्कस की जा चुकी है। हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ GnRH स्टिमुलेट एडिनो hypophysis and it releases FSH and LH, luteinizing hormone. FSH in male क्या काम करता है? इसके रिसेप्टर्स होते हैं सर्टोली सेल्स पे, टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं उसकी स्ट्रक्चरल यूनिट है, उनके अंदर सर्टोली सेल नाम की एक सेल होती है। इट स्टिमुलेट द सर्टोली सेल्स, किस काम के लिए? ये स्पर्म्स के कंटिन्यूअस प्रोडक्शन, उनकी मैच्योरेशन, इस तरह के फंक्शंस को इन्फ्लुएंस करता है सर्टोली सेल्स। स्पर्मेटोजेनेसिस को इन्फ्लुएंस करता है। मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस उसको स्टिमुलेट करेगा, और मेल में LH का जो रोल होगा वो होगा इंटरस्टिशियल सेल्स को स्टिमुलेट करता है, इसीलिए इसका नाम है ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन LH इन मेल। प्लीज रिमेंबर, इंटरस्टिशियल सेल stimulating hormone, in short we call it ICSH। ये काम कर रहा है इंटरस्टिशियल सेल्स, या इन्हीं सेल्स का दूसरा नाम है लीडिक सेल। लीडिक सेल को स्टिमुलेट करता है LH। मेल की बात हो रही है, बार बार कह रहा हूं। लीडिक सेल से एक और हार्मोन बनेगा जिसका नाम है टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन ये एक एंड्रोजन है, मेल हार्मोन है, इसका प्रोडक्शन बढ़वाता है, इंक्रीज करता है, स्टिमुलेट करता है LH। ये दोनों रोल हो गए FSH और LH के मेल में। अगर अपन बात करें फीमेल में, इन फीमेल इफ यू टॉक अबाउट FSH, ये काम करेगा ओवरीज पे। क्या काम करेगा? इट स्टिमुलेट्स ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ ग्राफिन फॉलिकल्स इन ओवरीज। टारगेट ऑर्गन क्या हो गया? ओवरी, इसीलिए ये कहलाते हैं गोनेट्रोपिन्स। ये फीमेल की बात हो गई। ग्राफिन फॉलिकल का फॉर्मेशन, मैच्योरेशन, ये ट्रिगर करता है FSH। If we talk about the role of LH in female, let us see. LH on maturation of Graafian follicle releases its rupture. Rupturing of Graafian follicle that releases the matured ovum is called as ovulation. Ovulation is triggered by LH. Ovulation is triggered by LH. दोनों के अंदर, मेल और फीमेल में, LH के रोल डिफरेंट हैं। In female, LH it stimulates ovulation. रप्चर्ड ग्राफिन फॉलिकल से एक टेम्परेरी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर बनेगा जिसका नाम है कॉर्पस ल्यूटियम। उस कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है। उसको बनाए रखना, उसको मेंटेन करना, उसको एज ए एंडोक्राइन स्ट्रक्चर बनाए रखने का काम होता है LH का। स्टिमुलेट्स ओवुलेशन, formation of corpus luteum and release of progesterone from corpus luteum, ये स्टिमुलेट करता है LH। तो यहां तक आते आते हमने ये देखा कि एडिनो हाइपोफाइसिस से इंपॉर्टेंटली कौन से हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। प्लीज
like and subscribe my channel MI Sir Classes. Thank you very much.